नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार डिजिटल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रत्यक्ष दुबे आपके साथ में। आज छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है और छत्तीसगढ़ से ये जो खबर आ रही है इससे पूरे प्रदेश में चक्का जाम जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। विपक्ष सड़क पे है और हमारे पत्रकार, हमारे जो रिपोर्टर साथी हैं वो भी सड़क पर हैं। वो पल-पल की खबर आज दिन भर से जो कांग्रेस कि जो चक्का जाम था उस खबर को कवर करने के लिए आज दिन भर सड़क पे रहे। क्या है चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड में फिर से एक्सटेंड करने का मामला, किन आधार पे चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया गया, क्यों इस चीज को एक्सटेंड किया गया, क्यों न्यायिक रिमांड को एक्सटेंड किया गया, क्या मांग रही, क्या सबूत पेश किए, यही जानने के लिए हम लोगों ने इस सेशन को स्टार्ट किया है और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं, नितेश गर्ग और रोहित मिश्रा। लगातार इन्होंने दिन भर से ये कवरेज की है, तो सबसे पहले हम नितेश गर्ग के पास जाएंगे। नितेश गर्ग, एक बार इस मामले को आप ब्रीफ एकदम अच्छे से समझा दीजिए हमारे दर्शकों को आसान भाषा में, और एक आखिरी में एक आप कंक्लूजन भी दीजिएगा कि इस न्यायिक रिमांड को जो बढ़ाया गया है इसके लिए क्या ठोस तथ्य, क्या ठोस सबूत पेश किए गए। नितेश। क्या प्रत्यक्ष शराब घोटाले को अगर ब्रीफ करना हो तो मैं कुछ लाइनों में कर दूं। देखिए, शराब घोटाला मामला भूपेश बघेल की सरकार थी, जो कि पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री है, चैतन्य बघेल के पिता, उनका कार्यकाल चल रहा था। और इस दौरान क्या होता है, ईडी और एसीबी ईओडब्ल्यू एकदम से एंट्री मारती है, कई लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है, छापामार कार्रवाइयां की जाती है और एक घोटाले का नाम दिया जाता है आबकारी घोटाला, जिसे जिसे शराब घोटाला कहा जाता है। और इसमें एलिगेशन लगाए जाते हैं कि करीब 2000 करोड़ से अधिक का घोटाला है। समय बीतता गया, अलग अलग तरीके की चार्जशीट आई, फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई, कवासी लखमा की गिरफ्तारी हुई और इस तरह करते करते देखा गया कि अब घोटाले की राशि जो एसीबी ईओडब्ल्यू के अनुमानित है वो 3200 करोड़ पहुंच गई है। अब चूंकि ईडी ने क्या किया, जब एसीबीओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की, तब ईडी ने उसी एफआईआर को आधार बनाते हुए लॉन्ड्रिंग, क्योंकि इतना सारा पैसा क्या हुआ, मनी ट्रेलिंग हुई, लॉन्ड्रिंग हुई। और इसमें किस किस ने लॉन्ड्रिंग की, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने कार्रवाई की और ईडी ने फिर धरपकड़ का सिलसिला शुरू किया, ईसीआईआर दर्ज की। इस तरीके से ये पैरेलल केस प्रस्फुटित होता है और ये शराब घोटाला चलते चलते कवासी लखमा की गिरफ्तारी से लेकर अभी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, एपी त्रिपाठी, ऐसे बहुत सारे की पर्सन है जिनकी गिरफ्तारी होती है। और अब ये बात आती है भूपेश बघेल परिवार तक। दो बार क्या होता है, एक बार जो है 2 बार रेड के लिए उनके घर पहुंचा जाता है, तमाम चीजें की जाती हैं, भूपेश बघेल सिरे से खारिज करते हैं। इसी दौरान त्रिलोक सिंह ढिल्लन, जो कि मुख्य आरोपी के तौर पर है शराब घोटाला में, उनके ट्रांजैक्शंस, उनके फ्लैट्स जो है ये खरीदने का मामला जो है आता है कि 5 से 6 करोड़ की अधिक राशि है। एक बंसल नाम है, महत्वपूर्ण नाम है, उसके द्वारा ईडी में कहा जाता है कि 1000 करोड़ के ट्रेल में जो है कहीं ना कहीं अनवर ढेबर के साथ चैतन्य बघेल जुड़े हुए थे। ईडी को मौका मिलता है, ट्रांजैक्शन डिटेल मिलती है, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, बंसल की गवाही के आधार पर ईडी तुरंत जाती है और 19A धारा के तहत जो है चैतन्य बघेल को उठा लिया जाता है। और देन द थिंग्स आर हैपन कि 5 दिन से जो है रिमांड में पूछताछ की गई, बहुत सारी चीजें हुई और अब फाइनली 14 दिन की यानी 4 अगस्त तक की न्यायिक रिमांड पर जो है चैतन्य बघेल को भेज दिया है। मैंने घोटाले से लेकर अभी तक की समरी प्रत्यक्ष समराइज कर दी। नितेश, इसमें एक तर्क और निकल करके आ रहा है कि चैतन्य बघेल के खिलाफ सबूत बड़े मजबूत दिखाई दे रहे हैं, बयान हो रहे हैं और जो साक्ष्य रखे गए हैं वो ऐसे रखे गए हैं कि इस रिमांड को और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसा कुछ है क्या नितेश? बिल्कुल, देखिए, इस रिमांड की अगर आप बात करिए, आप 60 दिन के भीतर चार्जशीट पेश होगी। चूंकि शराब घोटाले में हमने अभी देखा है कि ईओडब्ल्यू की जो गिरफ्तारी थी उसमें अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज हुई है। बहरहाल कुछ लोगों को मिली भी है, जैसे एपी त्रिपाठी की बात कर दी जाए, त्रिलोक सिंह ढिल्लन की बात की जाए, इनकी बात की जाए, अनिल टुटेजा की खारिज हुई है। लेकिन जो चीजें थी, जब उन्हें जमानत मिली, वो लंबा अरसा जेल में बीत गया था, 6 महीने, 10 महीने, 12 महीने।
अभी कवासी लखमा का ताजा हालिया एग्जाम्पल है कि लंबे समय से वो जेल में बंद है और उनकी जमानत याचिका लोअर कोर्ट से खारिज हो गई है और अब आगे ऊपर वो लगाने की तैयारी में है। तो बिल्कुल जैसा आपने सवाल उठाया लाजमी है, ये सिलसिला लंबा चलने वाला है और ईडी की जो प्रेस नोट है उसमें जो बघेल फैमिली शब्द का जिक्र है, दैट्स इंडिकेट टू मच। तो ये एक संजीदा चीज हो जाती है और अब इसमें चार्जशीट पेश जब होगी तब और देखने वाली बात होगी, क्योंकि पार्ट एबीसी घोटाले की बहुत लंबी चार्जशीट है और लगातार विस्तार न्यूज अपडेट भी दर्शकों तक पहुंचाता है, तो वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये लड़ाई लंबी चलने क्या वाली है और क्या चेतन ये बघेल की क्या जिम्मेदारी ये बढ़ती है। क्या ये इशारा है कि अगला नंबर भूपेश बघेल का बहुत जल्द आने वाला है? नीतीश, अंदर खाने की क्या बात है, जल्द बताइए। नहीं, प्रत्यक्ष जो अभी तक की जानकारी है उसमें ये चीजें हैं कि जो भूपेश बघेल तक जांच की आंच अभी नहीं पहुंचती हुई दिखाई दे रही। हालांकि ईओडब्ल्यू की एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम है, जिक्र है, और ईओडब्ल्यू के अगर अभी हालिया पैटर्न की बात की जाए तो उसमें गिरफ्तारियों का सिलसिला बढ़ गया है। अभी बात कहाँ तक पहुंची है, सियासी गिरफ्तारियों तक जांच नहीं पहुंची है, वो बात पहुंची है जो अन्य लोग थे, जो कंपनियां थी, उन शराब जिन्होंने पूरी धांधली में साथ दिया था, वहां तक बात पहुंची है। तो कहीं ना कहीं एक थ्रेड तो है ही, ऑब्वियसली थ्रेड है, लेकिन अभी मुमकिन नहीं दिखता कि भूपेश बघेल की गिरफ्तारी जो है हालिया समय में या कुछ उन तक पहुंचने की जो है तैयारी ईडी की है, ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष रोहित लंबे अरसे का रोहित पता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिन भर से रायपुर के जितने भी राजनीतिक गलियारे हैं, कांग्रेस के दफ्तर है, वहां की खाक छान रहे हैं। रोहित, सड़क पे क्या माहौल रहा, कैसा प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, और क्या ये प्रदर्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ये लंबे वक्त तक चलने वाला है? रोहित। बिल्कुल, देखिए ये लंबे वक्त तक जरूर चलेगा। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि 18 महीने पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, जीत चुके हैं सरकार को, अभी भी शराब घोटाले की गूंज है और इसको लेकर बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। और आने वाले समय पे क्योंकि ये घोटाला दिन प्रतिदिन बड़ा होते जा रहा है, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला 3200 करोड़ का हो गया, आने वाले समय पे और जांच की जाएगी तो ये घोटाला और साफ तौर पर सुनाई दे सकती है। लेकिन आज जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा, वो प्रदर्शन कई मिला जुला रहा, क्योंकि कई जगहों पर प्रदर्शन अच्छा रहा। जैसे राजधानी रायपुर की तस्वीर आई जहां पर चक्का जाम कांग्रेसियों ने बड़े स्तर पे किया था, बस तक के ऊपर जो है वो कांग्रेसी तमाम खड़े हो गए थे। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ हद तक फ्लॉप भी नजर आया, जहां पर कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, लोग पहुंचे हुए थे। कई जगहों से ऐसी तस्वीर आई जहां पर कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम करने का प्रयास तो किया, लेकिन उतनी हद तक सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे ही कई तरीके से मिले जुले जो असर है दिखाई दिया। लेकिन अब इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की ओर से की गई है। जब चक्का जाम का ऐलान किया गया था कांग्रेस की ओर से, उस समय भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वन मंत्री केदार कश्यप ने की थी और ये कहा था कि जो लीज में देने की बात है वो पूर्ववर्ती सरकार और वो जो परमिशन है उनकी तरफ दिया गया था। यहां तक कि उन्होंने 2010 के यूपीए गवर्नमेंट तक का जिक्र किया और कहा कि यूपीए गवर्नमेंट की तरह जब थी तब ऐसे एक्ट बनाए गए ताकि जो माइनिंग है उसको बड़े स्तर पे किया जा सके, जंगलों को दिया जा सके। तो ये तमाम वो विषय थे जो उन्होंने रखा। लेकिन आज जब प्रदर्शन हुआ, चक्का जाम हुआ, उसके बाद डिफेंस किया और कहा कि ये कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। भ्रष्टाचारियों के समर्थन में कभी भी छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आई थी और आज भी भ्रष्टाचारियों के समर्थन पे छत्तीसगढ़ की जनता नहीं आई है। तो कुल मिलाकर इसको राजनीति जो है वो देखने को लगातार मिल रही है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि सोशल मीडिया के जो फेसबुक हैंडल है, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, उसमें लगातार कार्टून वॉर, एआई वॉर जो है वो लगातार जारी किए जा रहे हैं और जो है अलग अलग जो बनाए जा रहे हैं, चाहे पुष्पा की बात हो चाहे अन्य अन्य किरदारों की बात हो। तो कुल मिलाकर राजनीतिक गलियारों पे चर्चा खूब है और पिछले 8 से 9 दिन हो गए हैं इसी के इर्द गिर्द, शराब घोटाले के इर्द गिर्द, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इर्द गिर्द, चैतन्य बघेल के इर्द गिर्द पूरी राजनीति छत्तीसगढ़ की जो है वो दिखाई रोहित दे रही है। रोहित, ये इसमें युवाओं का पार्टिसिपेशन भी सोशल मीडिया के माध्यम से काफी जो है कि दिखाई दे रहा है। आपने बड़ा सही हाईलाइट किया। आप जब सड़क पे हैं तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो पुराने ओल्ड गार्ड्स हैं जो कांग्रेस के,
उनमें आपको किस प्रकार का जोश दिखाई दिया, क्या प्रतिक्रिया रही? क्या वो लोग सकारात्मक है आंदोलन को लेकर के, आंदोलन को वो लंबे समय तक खींचने की तैयारी कर रहे हैं जो ओल्ड गार्ड्स हैं? और जहां जहां आपको कमी नजर आई, क्या लगता है कि वहां कांग्रेस के संगठन की भी परीक्षा हो रही है? कांग्रेस क्या कमजोर होती दिखाई दे रही है? क्योंकि भूपेश बघेल सबसे बड़ा नाम है, और भूपेश बघेल के ऊपर ये जो आंच आ रही है, उनके परिवार पे, बघेल परिवार पे जो आंच आ रही है, क्या ये देखा या समझा जा सकता है इससे कांग्रेस की जो नींव है, कांग्रेस की जो ताकत है, उसकी भी एक परीक्षा हो रही है? थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं मैं। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब आए थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि पूरे कांग्रेस पार्टी को एक होना है और एक होकर ही प्रदर्शन करने हैं, एक होकर ही सरकार को घेरने हैं, और उसका असर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मुद्दा छोटा नहीं है। पिछली दफा जब कवासा या यूं कहें तो एक भी प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही। पिछले 3 दिनों से ईडी दफ्तर के बाहर जो टेंट लगा था वो टेंट तक नहीं निकला है। हर दिन जो युवा हैं, चाहे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज की बात करें आप, या युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की बात करें, ये तमाम लोगों को सख्त तौर पे कहा गया है कि वो युवाओं को साथ लेकर आए। युवाओं की टीम जो है दिखा है, आज के प्रदर्शन पे साफ तौर पे दिखा है। और राजधानी रायपुर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर, जो युवा विंग है कांग्रेस का, उसने प्रदर्शन किया। लेकिन ऊपर खाने में कई जगहों पर जो है वो कई नेता नदारद भी रहे, जो बड़े नेता थे, पूर्व सरकार के मंत्री थे, वो तक यहाँ पर कई जगहों पे नहीं दिखाई दे। लेकिन कई जगहों पे बड़े नेताओं ने पार्टिसिपेशन किया। दीपक बैज जो है वो बस्तर में प्रदर्शन कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत बिलासपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, भूपेश बघेल रायपुर में ही मौजूद थे, टीएस सिंहदेव सरगुजा में मौजूद थे। तमाम जगहों पे प्रदर्शन तो काफी अच्छा हुआ है और आगे इसको बढ़ाने के सख्त निर्देश है, क्योंकि कल जब जो केंद्रीय नेतृत्व मुलाकात हुई तो उन्होंने ये तमाम चीजों को बताया था, साफ बताया था, और इस पे कहा था कि इसको लेकर एक वो चाहते हैं कि वो कुछ अच्छा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो, क्योंकि उनके बेटे की मामला है। और उन्होंने ये बात तक कही थी वहां पर कि वो सीधे तौर पर जो प्रधानमंत्री के और केंद्रीय गृह मंत्री के टारगेट में उनका बेटा है। तो कुल मिलाकर इसको कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर बड़ा करेगी। और अगले 14 दिनों तक, एक मैं बड़ी अपडेट बता रहा हूं, अगले 14 दिनों तक छोटे स्तर पर प्रदर्शन जो है वो लगातार जिले स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे जारी रहेंगे, जैसे कि पिछले 3 दिनों से जारी है। प्रत्यक्ष देखिए, क्लोजिंग रिमार्क जो है नितेश आपसे चाहूंगा। रोहित ने बहुत बड़ी बात कही कि अगले 14 दिनों तक ये प्रदर्शन रुकने नहीं वाला है, प्रदर्शन बड़ा ही होगा, धीरे धीरे माइक्रो लेवल पे ही सही, लेकिन इस प्रदर्शन का असर हमें छत्तीसगढ़ के तमाम जगहों पे देखने को मिलेगा। नितेश, क्लोजिंग रिमार्क आपकी तरफ से। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो एक चीज, जब भूपेश बघेल निकल रहे थे, चैतन्य बघेल आगे आगे जा रहे थे और भूपेश बघेल पीछे पीछे थे, तब मीडिया ने बात करने की कोशिश की, तब उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और दूसरी तरफ आप पैटर्न देख रहे हैं कि ईडी पर लगातार हमला कांग्रेस का जारी है। तो ये चीजें, दो चीजें डिफाइन हो गई हैं कि ईडी पर हमलावर रहेंगे और ईडी के जरिए कहीं ना कहीं जो तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं उन पर जो है तमाम एलिगेशंस लगाए जाएंगे, सारी चीजें की जाएंगी। दूसरी चीज, न्यायिक प्रणाली के तहत अब जमानत से लेकर तमाम चीजों पर बचाव की भी डिफेंसिव तैयारी भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है, जिस तरीके से वकीलों की फौज और तमाम चीजें दिखाई दे रही थी। तीसरी चीज, भूपेश बघेल के समर्थन में इस तरीके का कांग्रेस का उतरना तमाम नेताओं का, तमाम छोटे लीडर्स का, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अभी जो कद है कांग्रेस पार्टी में छत्तीसगढ़ में, बेशक भूपेश बघेल का सबसे बड़ा कद अभी भी बरकरार है उनके पक्ष में। कांग्रेस में भले ही कितनी खेमेबंदी की बात कर दी जाए, तमाम चीजों की बात कर दी जाए, भूपेश बघेल के साथ एक बड़ा वर्ग खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और कांग्रेस कहीं ना कहीं, जिस तरीके से दीपक बैज के बयान थे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का अभी का स्टैंड है, ये देखा जा सकता है कि कांग्रेस अब इस चीज में स्टक है और इस लड़ाई को, इसे मुद्दे को अगले चुनाव तक डाइल्यूट करके रंजिश और तमाम चीजों पर ले जाने की कोशिश है। लेकिन कांग्रेस अब भूपेश बघेल और उनसे इर्द गिर्द जो जुड़ी हुई टीम है, जो उनके लोग हैं, इन्हीं के सहारे जो है आगे बढ़ने वाली है। तो ये सारी चीजें अब देखने को मिलेंगी। प्रत्यक्ष और विस्तार न्यूज आपके जरिए तमाम हमारे सहयोगी, हम लोग मेहनत करके पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए देखिए, यानी कि आने वाला जो 14 दिन है, जो ये न्यायिक रिमांड है, वो छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों के लिए, छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए बहुत ही मायने रखेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तमाम ऐसी बड़ी
जो अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विस्तार डिजिटल को यूं ही देखते रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।